बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी हर खुशी अपनी। मौसम एक खुशनुमा करवट ले रहा था। दिन की धूप में ठंड की हल्की खुनक घुलने लगी थी और रात में गर्मी की हल्की गमक अभी बाकी थी। ये त्योहारों की आमद थी जिनकी तैयारियों का उल्लास हर तरफ फैला था। नवरात्रि अभी बीती ही थी कि बस करवा चौथ आने को था। सुबह से मैं जुटी हुई थी, लेकिन सुरसा के मुंह जैसा फैला हुआ काम समेटने में आ ही नहीं रहा था। इसीलिए मेरा ध्यान मौसम के कुनमुनेपन का लुत्फ उठाने पर नहीं, बल्कि बर्तनों के उस ढेर पर था जिन्होंने मेरे आधे किचन पर कब्जा जमाया हुआ था। वैसे गलती मेरी ही थी। अपनी खुद की शादी को 28 साल होने आए और बेटे अनिरुद्ध की शादी को कोई साल भर, लेकिन इस बार मैं फिर भूल गई थी कि पिछले साल मैंने करवा कहाँ रख दिया था। और उसे खोजने के अभियान का नतीजा ये था कि स्टोर के लगभग सारे कलसे, कढ़ाई, लोटे, थाली, डोंगे, कटोरे, भगोने, चमचे और भी न जाने क्या क्या बर्तन बाहर निकल आए थे। अब उन्हें वापस करवाने के लिए बाई की कितनी मिन्नतें करनी पड़ेंगी, ये सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। कुछ न सूझा तो मैंने गैस पर चाय चढ़ाई और मोबाइल उठाकर टाइम देखा। 4:30 बजे थे। शायद नैना फ्री हो इस वक्त। सोचते हुए मैंने चाय छानी और कप लेकर बरामदे की कुर्सी पर बैठते हुए उसका नंबर डायल कर दिया। अपनी बहू से गप्पे लड़ाना मुझको बिल्कुल ताज़ा दम कर देता था। लगातार रिंग जाती रही तो मुझे याद आया कि अनिरुद्ध ने बताया था कि नैना आजकल ज़्यादा बिजी है। मैं कॉल काटने ही वाली थी कि नैना की खनकती हुई आवाज़ आई। हेलो मम्मी, नमस्ते। खुश रहो बेटा, बिजी थी क्या? मैंने पूछा तो वो बोली, अरे चलता रहता है कुछ ना कुछ मम्मी। आप बताओ कैसी हो? ठीक हूँ। नैना, तुझे याद तो है ना, कल तेरा पहला करवा चौथ है। देख, मैंने पूजा का सारा सामान इसीलिए भिजवा दिया था कि अनजान शहर में तुझे कुछ ढूंढना ना पड़े। याद है मम्मी? अच्छा, तो कल पूजा में वो मरून साड़ी ज़रूर पहनना। मैंने समझाया था ना, हमारे यहाँ बहुएं उसको पहली करवा चौथ पे ज़रूर पहनती हैं। ठीक से बांध तो लेगी ना? उधर से कुछ आवाज़ें आने लगी तो नैना जल्दी से बोली, मम्मी भागना पड़ेगा अभी, रात में बात करूंगी आराम से। एक बार फिर बता देना सब कुछ आप, प्लीज़ ना। अब मुझे हल्कापन महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद मैं मुस्कुराते हुए अपने पीतल के करवे पर नींबू का छिलका रगड़ रही थी। उसकी चमक में मुझे हमारी पुश्तैनी साड़ी पहने गुड़िया जैसी सजी धजी नैना की छवि नजर आ रही थी। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए ऊपर जो छोटी सी विंडो देख रहे हैं उसको क्लिक करिए और सीधे अगले सेगमेंट में पहुंच जाइए।